हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। थोड़ा बहुत तबीयत खराब हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस मिशन कम बैक सीरीज़ को कैसे भी करके हम लोगों को करके दिखाना है। तो चलिए, सभी लोग को मैं स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल उमेश सिवा ऑफिशियल पे, जहाँ हम सभी लोग मिशन कम बैक सीरीज़ के लिए रेडी है और माध्यमिक 2025 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों, अभी तक का जितना भी लेक्चर है, उम्मीद करता हूँ सभी लेक्चर्स आप लोग समझे होंगे, अच्छे से देख रहे होंगे, वहाँ से आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे। ज़रूरत पड़े तो 2x का स्पीड पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, आपका प्रिपरेशन नहीं रुकना चाहिए। मैं भी इधर मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी साथ साथ मेहनत कीजिएगा। होगा क्यों नहीं होगा, सबका हो रहा है तो आप लोग का क्यों नहीं होगा। तो अभी हम लोगों का जैसे टाइम फ्लो के हिसाब से थोड़ा बहुत 2-3 दिन गैप हुआ, क्योंकि तबीयत थोड़ा ख़राब था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आ चुका हूँ दूसरा हम लोगों का लेक्चर लेके, जो कि फिजिक्स एरिया से है। और ये चैप्टर भी हम लोगों का 5 मार्क्स कैरी करता है। इन 5 मार्क्स में एक एमसीक्यू आएगा, एक वेरी शॉर्ट आंसर आएगा और एक लॉन्ग आंसर टाइप आएगा। और आप लोगों को बता दूं, ये चैप्टर इतना इजी है। बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद करना है। एक कॉन्सेप्ट से सभी कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ये बिना टाइम वेस्ट करके इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आज का हम लोगों का चैप्टर्स रहेगा थर्मल फिनोमिना। अगर हम लोग सॉलिड एक्सपेंशन का बात करें, आप लोगों ने देखा होगा जो मेटल्स बॉटल जो मेटेलिक बॉटल का जो कैप वगैरह, जो ढक्कन वगैरह रहता है ना, अगर उसको हम लोग टाइटली भी बंद कर दे, अगर उसको गर्म करके अगर हम लोग देखेंगे तो वो मेटल का जो ढक्कन है वो लूज हो जाता है। ये क्यों होता है? और दूसरा चीज, जब भी हम लोग रेलवे ट्रैक, हम लोग अगर नोटिस किया है तो रेलवे ट्रैक जब भी बिछाते हैं एक गैप रहता है, राइट? ऐसे करके हम लोग रेलवे, जैसे कि ऐसे करके रेलवे ट्रैक रहता है ना, ऐसे करके रेलवे ट्रैक हम लोग लगाते। आप लोग अगर नोटिस करते हैं तो यहाँ थोड़ा बहुत हम लोग गैप रख देते हैं, थोड़ा बहुत ये वाला गैप रख देते हैं। ऐसे करके रेलवे ट्रैक जब भी बिछाते हैं तो एक गैप रख देते हैं। ये क्यों गैप रखते हैं? और दूसरा चीज, जो टेलीफोन वायर्स वगैरह ना, जो टेलीफोन वायर वगैरह, वो हमेशा ऐसे झूला हुआ रहेगा, सैगिंग पॉइंट पर रहेगा। ऐसा क्यों होता है? तो इन सभी जो हम लोगों का ये सभी जो है, इसके पीछे का साइंस हम लोग जानते हैं इस चैप्टर पे। तो थर्मल फिनोमिना, ठीक है। तो आप लोगों को पहले ही बता दूं, ये 3 पॉइंट से एक क्वेश्चन कभी कभी आता है। इस पे आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करना है, देखिए। तो जो मेटेलिक बॉटल रहता है ना, उसका अगर हम लोग ढक्कन टाइट करके भी रख दे और उसको गर्म करके छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो ढक्कन लूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट होने के वजह से, हीट अब्जॉर्व करने के बाद वो जो सॉलिड है वो एक्सपांड हो जाता है, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, वो ढक्कन लूज हो जाता है। और रेलवे ट्रैक को क्यों टाइटली एकदम ऐसे करके टच करके क्यों बिछाया नहीं जाता? क्योंकि देखिए, समर के टाइम पे ये जो सॉलिड है ये एक्सपांड होता है। अगर हम लोग टाइटली इसको रखेंगे तो एक्सपांड होने के कारण रेलवे ट्रैक बेंड हो सकता है, ठीक है, जिसके कारण से ट्रेन का एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग थोड़ा गैप रखते ताकि समर टाइम पे अगर एक्सपांड भी हो जाए तो उतना फर्क ना हो। और तीसरा चीज, हम लोग टेलीफोन वायर्स वगैरह हमेशा थोड़ा बहुत लूज रखते, ताकि थोड़ा ऐसे झुला के रखते। क्यों? क्योंकि विंटर के टाइम पे क्या हो जाता है, जैसे समर के टाइम पे हीट मिलने से वो एक्सपांड हो जाता है, विंटर के टाइम पे ठंडा होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, वो सिकुड़ जाता है। यानी कि अगर हम लोग टाइटली ऐसे करके दो पोल के बीच में जो वायर, उसको अगर हम लोग टाइटली रखेंगे तो विंटर में सिकुड़ने के बाद जो पोल है ना, एक दूसरे को टाइट होने के कारण खींचना शुरू कर देगा, जिसके वजह से पोल गिर भी सकता है। इसी वजह से हम लोग थोड़ा तार वगैरह को झुला के रखते हैं। तो यही पीछे का जो एक्सपेंशन है, जो सॉलिड एक्सपेंशन, लिक्विड एक्सपेंशन, गैस एक्सपेंशन है, इसके पीछे का साइंस हम इस चैप्टर पे पढ़ते हैं। ओके। तो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है, देखिए, इसका जो वर्ड है उस पर ही क्लियरली मेंशन किया गया है। थर्मल मतलब हीट, रिलेटेड टू हीट। क्या है? रिलेटेड टू हीट। ओके। एक्सपांड होना मतलब टू चेंज देयर डायमेंशन, राइट, टू चेंज द डायमेंशन। यानी कि किसी भी सब्सटेंसेस पे
किसी भी सब्सटेंसेस को अगर हम लोग हीट करेंगे या हीट देंगे तो वो सब्सटेंसेस क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा, है ना। उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा, चाहे वो लेंथ हो, वॉल्यूम हो, एरिया, कुछ भी हो, वो चेंज हो जाएगा। उसी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। क्यों थर्मल एक्सपेंशन बोला, क्योंकि जितना भी एक्सपेंशन हो रहा है, जितना भी डायमेंशन चेंज हो रहा है, वो हीट के कारण हो रहा है। इसीलिए इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। हम लोग थर्मल एक्सपेंशन का बात करें तो मेनली हम लोगों को तीन चीज इस पे देखने को मिलेगा। वो है, अगर कोई भी सब्सटेंसेस हीट मिलने के बाद उस सब्सटेंसेस का लेंथ वगैरह चेंज हो जाता है ना, लेंथ वगैरह एक्सपांड हो जाता है, तो उस टाइप ऑफ एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टाइप ऑफ एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई भी सब्सटेंसेस पे हीट मिलने के बाद उस सब्सटेंसेस का एरिया चेंज हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल या तो सरफेस एक्सपेंशन बोलते हैं। यानी कि अगर एरिया चेंज होगा, यानी कि अगर एरिया चेंज होगा तो उसे बोलते हैं सुपरफिशियल और सरफेस एक्सपेंशन। लेंथ चेंज हुआ तो लीनियर बोलते हैं। ठीक है, लेंथ अगर चेंज हुआ तो क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। और अगर किसी भी सब्सटेंसेस पे हीट मिलने के बाद उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, वॉल्यूम अगर चेंज हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिकल और वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, और आप लोगों को एक बात नोट करा दूं, आप लोगों को एक बात नोट करा दूं, देखिए जो है लिक्विड और गैस का, है ना, लिक्विड और गैस का खाली हम लोगों को वॉल्यूम एक्सपेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंशन देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि लिक्विड और गैस का कोई शेप नहीं होता है, दे टेक अ शेप ऑफ अ कंटेनर, खाली इसका क्या रहेगा, वॉल्यूम रहता है। इसीलिए इसमें अगर हम लोग बात करें तो थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड और गैस में खाली क्यूबिकल और वॉल्यूम एक्सपेंशन ही होगा। ठीक है, नो लीनियर, नो सरफेस एक्सपेंशन। का आता है एक्सटेंड ऑफ एक्सपेंशन। इसका मतलब कौन सा वाले में ज्यादा हम लोगों को एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, सॉलिड में देखने को मिलेगा कि गैस में देखने को मिलेगा कि लिक्विड में देखने को मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट जानने से पहले आप लोगों को दो टर्म्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। आप लोगों को बता दूं, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्स होते हैं, है ना, जो भी अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और जो मॉलिक्यूल्स के बीच पे जो भी हम लोगों का एक स्पेस रहता है, जो भी जगह होता है, जो भी गैप रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, तो इधर आइए, ये जो है ये हम लोगों का है सॉलिड का, किसका है, सॉलिड का, और ये जो है ये लिक्विड का है, और ये जो है गैस का है। और आप लोगों को पता है सॉलिड में अगर हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का बात करें तो सॉलिड में जो भी मॉलिक्यूल्स है एकदम टाइटली पैक्ड होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कोई भी ज्यादा जगह है ही नहीं, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो एकदम ना के बराबर रहता है। इसीलिए इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत खतरनाक रहता है। और लिक्विड का अगर हम लोग बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सॉलिड का कंपैरिजन पे स्पेस थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है। इसीलिए लिक्विड का केस पे इंटरमॉलिक्यूलर गैप जो रहता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज्यादा रहता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सॉलिड का कंपैरिजन पे कम रहता है। अगर हम लोग गैस का बात करें तो मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर में रहता है। ठीक है, इसीलिए इसका जो भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से इन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो एकदम वीक रहता है। ठीक है, इसी के वजह से अगर हम लोग थर्मल एक्सपेंशन का बात करें तो सबसे ज्यादा थर्मल एक्सपेंशन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होने के कारण या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूरा वीक होने के कारण सबसे ज्यादा हम लोगों को एक्सपेंशन गैस में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा एक्सपांड कौन होता है, गैस होता है, और उसके बाद फिर लिक्विड होता है,
और लास्ट में क्या होता है, सॉलिड। और आप लोगों को बता दूं सॉलिड ऑलमोस्ट ना के बराबर है, हम लोग उतना नोटिस कर ही नहीं पाते हैं सॉलिड एक्सपेंड हुआ है या नहीं, लेकिन गैस में हम लोग क्लियरली नोटिस कर पाते हैं और लिक्विड में भी हम लोग क्लियरली रीड कर पाते हैं, लेकिन सॉलिड उतना हम लोगों को नोटिस नहीं होता है लेकिन एक्सपांड होता है। ठीक है, तो आप लोगों को फिर से रिवाइज करा तो अगर हम लोग एक्सटेंड ऑफ एक्सपेंशन का बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सटेंड होता है गैस, और उसके बाद लिक्विड, और उसके बाद सॉलिड होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। मेरे बच्चों, हम लोगों का जो सॉलिड है, सॉलिड में एक्सपेंशन किस प्रकार से होते हैं, तो ये स्टडी करने के लिए हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट वगैरह किया था। तो चलिए वही एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं। तो सॉलिड एक्सपेंशन के लिए है ना, एक्सपेरिमेंट यानी कि सॉलिड एक्सपेंशन के लिए बेसिकली दो एक्सपेरिमेंट किया गया था। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, बार एंड गेज एक्सपेरिमेंट है, और दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, बाईमेटेलिक स्ट्रिप एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं। इस बार एंड गेज एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग बेसिकली दो चीजें लेते हैं। वो है, एक है हम लोगों का गेज, मेटेलिक गेज है ना, और दूसरा हम लोग लेते हैं बार। क्या लेते हैं, बार लेते हैं। तो आप लोगों को बता दूं एट रूम टेम्परेचर यानी कि जब इसको हम लोग गर्म नहीं करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे जब हम इस गज पे इस मेटेलिक बार को ऐसे करके फिट करते हैं तो ये परफेक्टली फिट हो जाता है। ठीक है, और कुछ देर के बाद अगर हम लोग इसको हीट कर देंगे, ये मेटेलिक ये जो बार है इसको अगर हम लोग हीट कर देंगे, ये जो मेटेलिक बार को अलग से निकाल के अगर हम लोग इसको गर्म कर देंगे, तो आफ्टर हीटिंग है ना, आफ्टर हीटिंग हम लोग क्या पाएंगे, ये जो मेटेलिक बार पहले जो फिट हो रहा था गेज पे अभी फिट नहीं होता है। ठीक है, कि हीट करने के बाद ये मेटेलिक बार क्या हो चुका है, एक्सपांड हो चुका है, जिसके वजह से इसका डायमेंशन चेंज हो रहा है। ये चेंज होने के कारण ये गेज पे ये मेटेलिक बार फिट नहीं होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर कुछ देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। ठीक है, ठंडा होने के लिए रखते हैं, तो आफ्टर कूलिंग है ना, आफ्टर कूलिंग यानी कि इसको ठंडा होने के बाद कुछ टाइम बाद जब ये मेटेलिक बार ठंडा हो जाता है, इसके बाद फिर से हम दोबारा इसको फिट करने का कोशिश करेंगे, तो हम लोग पाएंगे जैसे शुरुआत में ये परफेक्टली फिट हुआ था, एंड वक्त पे भी क्या हो जाएगा, ये परफेक्टली फिट हो जाता है। इसका मतलब क्या, जो मेटेलिक बार गर्म करने के बाद एक्सपांड हुआ था वो कूल होने के बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो पहले जो इसका डायमेंशन था उसी डायमेंशन पे अपना ओरिजिनल फॉर्म पे आ गया, जिसके वजह से क्या हुआ, इस गेज पे परफेक्टली फिट हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट की मदद से हम लोग ये स्टडी किया कि सॉलिड को गर्म करने के बाद क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट से बेसिकली यही कंक्लूजन हम लोगों को मिला था। मेटेलिक एक्सपेरिमेंट में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, किसी भी दो टाइप्स ऑफ मेटल सॉलिड को हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को अटैच करेंगे वेल्डिंग करके। ठीक है, जैसे कि एक तरफ ब्रास लिया, एक तरफ आयरन लिया, और दोनों को हमने चिपका दिया। ठीक है, अभी ये सॉलिड्स को हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेटेलिक स्ट्रिप है, बाई मेटेलिक इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें दो मेटल्स का स्ट्रिप हमने बनाया है वेल्डिंग करके। ठीक है, तो इसको गरम पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले तो स्ट्रेट था ये, ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग गरम करेंगे। गरम करने के बाद हम लोगों को क्या दिखाई देगा, हल्का सा बेंडिंग दिखाई देता है। ठीक है, और हल्का सा बेंडिंग में अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो ये जो ब्रास है ना, ब्रास ज्यादा बेंडिंग होता है। जो ये ऊपर का भाग है, ये जो ऊपर वाला है, ये हम लोगों का ब्रास है, और ब्रास आयरन का कंपैरिजन पे ज्यादा बैंड होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ से बेसिकली हम लोगों को दो कंक्लूजन मिलता है। सबसे पहला कंक्लूजन तो क्या मिलता है, सॉलिड एक्सपेंशन का है ना, सॉलिड एक्सपेंशन का कंक्लूजन, यानी कि जो हम लोगों का सॉलिड है वो एक्सपांड होता है हीटिंग करने की वजह से। सबसे पहला कंक्लूजन तो ये निकला। और दूसरा कंक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अलग अलग प्रकार के सॉलिड जो रहते हैं वो अलग अलग तरीका से एक्सपांड होता है। कोई ज्यादा एक्सपांड होता है तो कोई कम एक्सपेंड होता है। ये वाला केस पे अगर हम लोग नोटिस करेंगे तो ब्रास का जो भी एक्सपेंशन है वो आयरन का एक्सपेंशन से ज्यादा है, यानी कि ब्रास ज्यादा एक्सपांड होता है। ठीक है, ब्रास ज्यादा एक्सपांड होता है हीट करने के बाद आयरन का कंपैरिजन में। या इसको दूसरा तरीका से भी हम लोग जान सकते हैं, अगर इसको ठंडा वगैरह करेंगे ना तो ब्रास जो है, ब्रास आयरन का कंपैरिजन पे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आप लोग
अच्छे से समझे होंगे। तो ये जो 2 एक्सपेरिमेंट यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का भी पूछा जाता है। बस आप लोगों को सिंपली मेंशन करना है। मेन इसका कॉन्सेप्ट यही है, हीट पाने के बाद कोई भी सॉलिड क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से क्या होते हैं, एक्सपांड होते हैं। और आप लोगों को ध्यान देना है, जो हम लोगों का ब्रास है वो ज़्यादा एक्सपांड होता है आयरन का कंपैरिजन पे। आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दो, हम लोगों का इनवर, जो इनवर है ना, ये भी बाईमेटलिक ही है, जिसको बनाया जाता है 2 चीज कंबाइन करके, एक है स्टील और दूसरा है निकल, है ना। इन दोनों को कंबाइन करके बनाया जाता है इनवर। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, किसी भी जो मीटर स्केल्स रहता है ना, कोई भी मीटर स्केल में, यहां लिख देता हूं, जो भी मीटर स्केल रहता है वो बनाया जाता है इस मेटल से, इनवर से बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनवर एक ऐसा बाईमेटेलिक स्ट्रिप है जो एक्सपांड होता ही नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर एक्सपांड होता है, ठीक है, जिसके वजह से मीटर स्केल का लेंथ वगैरह, डायमेंशन वगैरह चेंज नहीं होते हैं। इसीलिए हम लोग मीटर स्केल को इनवर से बनाते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, इनवर बनता है स्टील एंड निकल से, जो कि एक्सपांड एकदम ही कम लेवल में एक्सपांड होता है, ना के बराबर एक्सपांड होता है। इसीलिए इसको मीटर स्केल्स वगैरह बनाने में हम लोग यूज करते हैं। मेरे बच्चों, अगर आप लोगों को बाईमेटेलिक स्ट्राइप या बाईमेटेलिक का जो भी यूजेस है अगर वो पूछा जाए, तो आप लोग हमेशा याद करना, ये जो बाईमेटेलिक स्ट्रिप्स है ये यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक आयरन पे, यूज किया जाता है गीजर्स पे, यूज किया जाता है ओवन पे, यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर पे, यूज किया जाता है टोस्टर पे और राइस कुकर पे। क्यों? क्योंकि ये एक सर्टेन टेम्परेचर यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंचने के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, आयरन जो इलेक्ट्रिक आयरन रहता है गर्म होने के बाद अपने आप ऑफ हो जाता है, फिर ठंडा होगा फिर अपने आप ऑन हो जाता है। ये बाईमेटेलिक स्ट्रिप की वजह से है ना। गीजर्स पे भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब हम लोग पानी ऑन करेंगे गीजर को तो पानी गर्म होगा, गर्म होने के बाद अपने आप ऑफ हो जाएगा, है ना। और उसके बाद ओवन वगैरह में भी आप लोगों ने या नोटिस किया होगा, जो खाना वगैरह हम लोग गर्म करते हैं या केक वगैरह बेक करते हैं ना, वो गर्म होने के बाद क्या हो जाता है, अपने आप मतलब ऑफ हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है। रेफ्रिजरेटर में भी आपने देखा होगा, लाइक वाइज टोस्टर, राइस कुकर में भी खाना वाना पकने के बाद अपने आप क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ लाइट आ जाता है ना, वार्म्स मतलब तो राइस कुकर में ऊपर की तरफ लाइट आ जाता है। तो ये जो तमाम प्रोसेस है ये बाईमेटेलिक स्ट्राइप का यूजेस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। तो आप लोगों को बता दो, एक कोई रॉड है, ठीक है, ये लीनियर एक्सपेंशन मैंने पहले ही बता दिया था। अगर कोई भी सॉलिड्स का लेंथ वगैरह चेंज हो रहा है तो उस एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो लीनियर एक्सपेंशन अगर हम लोग फॉर एग्जांपल ले, तो एक रॉड है हम लोगों के पास, जो शुरुआत का टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे उसका लेंथ क्या है, L1 है, क्या है, L1 है। उसको गर्म करने के बाद, उसको हीट प्रोवाइड करने के बाद वो जो रॉड है वो उसका लेंथ चेंज हो जाता है, यानी उसका लेंथ बढ़ जाता है एक्सपांड होने के कारण। पहले इतना था, अभी बढ़ के इतना होगा, यानी कि एक्स्ट्रा कितना बढ़ा है, यहां से लेके यहां तक एक्स्ट्रा बढ़ा है, यानी कि L2 माइनस L1, हीट कितना देने के बाद, T2 डिग्री देने के बाद, ठीक है। तो यहां से हम लोगों का मेन कॉन्सेप्ट आता है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करने के लिए, ठीक है, डिटेलिंग जाने का कोई जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट आप लोग याद कीजिए। तो आता है हम लोगों का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो कि अल्फा से डिनोट होते हैं, क्या होते हैं, अल्फा से। अगर हम लोग डेफिनेशन के उतर जाए तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं, अगर हम लोग कोई भी रॉड 1 मीटर रॉड अगर हम लोग ले ले, ठीक है, कोई भी एक रॉड 1 मीटर ले ले, और उस रॉड को अगर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग चेंज कर दे या बढ़ा दे, तो वो रॉड का लेंथ 1 मीटर से कितना चेंज होगा, कितना बढ़ जाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। डेफिनेशन ध्यान से देखिए, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड इज द इंक्रीज इन लेंथ, यानी कि लेंथ इंक्रीज होना पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, यानी कि पहले 1 मीटर वाला लेंथ है वो कितना इंक्रीज हो गया पर यूनिट राइजिंग, यानी कि टेम्परेचर चेंज करने से कोई भी सॉलिड्स कितना अपना लेंथ इंक्रीज करता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या,
कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगर इसका फॉर्मूला देखिए तो इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू राइजिंग टेम्परेचर। तो ये जो है ना, ये जो फॉर्मूला आप लोगों को रटा मारना है, और ये एक वाला रटा मार लिया तो बाकी का सेम टू सेम है, बस आप लोगों को टर्म्स वगैरह चेंज करना है। तो अगर कभी भी आप लोगों को लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट अगर पूछा जाए तो अल्फा इक्वल्स टू इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर, यानी कि इंक्रीज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर। आप लोगों को एक बात शुरू में बता दूं, ये जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ये लेंथ के ऊपर भी निर्भर नहीं करता है, ओरिजिनल लेंथ के ऊपर भी निर्भर नहीं करता है, खाली एक ही चीज पे निर्भर करता है, वो क्या है, टेम्परेचर पे। क्या पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे। फिर से बता दूं, ये जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, इससे हमेशा 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन पे यूनिट्स वगैरह पूछा जाता है। वेरी सिंपल, एक यूनिट्स याद कर लीजिए, बाकी का सेम टू सेम है, ठीक है। अगर हम लोग सीजीएस का बात करें, है ना, सीजीएस पे हम लोगों का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का यूनिट रहता है पर डिग्री सेल्सियस। क्या रहता है, पर डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। और एसआई सिस्टम पे अगर हम लोग इसका यूनिट्स देखें तो ये होता है पर केल्विन। क्या होता है, पर केल्विन या के इनवर्स होता है, ठीक है। तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को यूनिट तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट से हम लोगों का एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चंस पैटर्न ये है, ठीक है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट अल्फा इक्वल्स टू 12 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स फॉर आयरन मीन्स व्हाट। इसका मतलब क्या है, ये जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अल्फा इक्वल्स टू 12 इंटू 10⁻6 पर डिग्री सेल्सियस और फॉर आयरन मीन्स, इसका मतलब होता है आयरन मीन्स, है ना, द लेंथ ऑफ आयरन rod of initial length 1 meter increases by 12 into 10⁻6 meter on increasing temperature 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसका मतलब क्या है, कोई भी एक आयरन रॉड है जिसका शुरुआत का लेंथ, यानी कि एक आयरन रॉड है जिसका लेंथ 1 मीटर है, अगर हम लोग उस आयरन रॉड को गर्म करके अगर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज कर दे तो वो कितना बढ़ेगा, वो बढ़ेगा 12 इंटू 10⁻6 मीटर बढ़ेगा। ये स्टेटमेंट का मतलब ये होता है। तो इसी प्रकार से डिफरेंट मटेरियल का स्टेटमेंट आप लोगों को पूछा जाता है। बस आप लोगों को सिंपली कहना है कोई भी मटेरियल हो, आयरन के जगह पर कोई भी दे सकता है ना, तो निकल दे सकता है, कोबेल्ट दे सकता है, बस आप लोगों को बोलना है कोई भी कोबेल्ट हो, आयरन हो, वो वाला का इनिशियल लेंथ 1 मीटर पे अगर हम लोग हीट प्रोवाइड कर दे और वो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दे तो उसका लेंथ इस प्रकार से चेंज होगा, आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का वीवीआईपी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये आप लोगों को लर्न करना ही करना है। तो इसके बेसिस पे हम लोगों का एक कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का डिफरेंट मटेरियल्स का चार्ट है जो आप लोगों को थोड़ा बहुत स्टडी करना है। हम लोग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सम सब्सटेंसेस का चार्ट देखें, यानी कि कौन सा सब्सटेंसेस किस प्रकार से एक्सपांड होता है, इसका अगर हम लोग स्टडी देखें तो आप लोग देख सकते हैं। एल्यूमिनियम का अगर बात करेंगे तो 24 इंटू 10⁻6 यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से इसका जो 1 मीटर लेंथ है वो कितना से बढ़ेगा, 24 इंटू 10⁻6 से बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा चीज आप लोगों का ब्रास का अगर आप लोग देखेंगे तो 19 इंटू 10⁻6 से बढ़ेगा। कॉपर का देखिए ब्रास से थोड़ा कम बढ़ता है, 17 इंटू 10⁻6। आयरन का देखिए 12 इंटू 10⁻6। ऑर्डिनरी ग्लास का 9 इंटू 10⁻6। पायरिक्स ग्लास का 4 इंटू 10⁻6। और जिंक का सबसे खतरनाक एक्सपांड होता है, देखिए जिंक जो है 27 इंटू 10⁻6 यानी कि सबसे ज्यादा जिंक का रहता है,
उसके बाद एल्यूमिनियम का, फिर ब्रास का हम लोगों को एक्सपेंशन देखने को मिलता है। और हमने पहले भी बायोमेटेलिक स्ट्रिप में भी हमने पढ़ा था, इनवर्स जो है वो हम लोगों का बनता है हाँ स्टील एंड निकल से, है ना। तो ये जो स्ट्रिप है, ये जो बायोमेटेलिक है, ये एक ऐसा मेटल है जो कि ना के बराबर एक्सपेंड होता है। अगर इसका हम लोग वैल्यू देखें तो देखिए इनवर का जो है एक्सपेंशन 0.9 इंटू 10-0.9 है, यानी कि ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ये एक्सपेंड उतना नहीं होता, होता ही नहीं है भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। 0.9 बहुत छोटा वैल्यू होता है और बाकी का एक्सपांड इस प्रकार से होता है। तो आप लोगों को बस एक चीज नोटिस करना है, सबसे ज्यादा कौन, जिंक, है ना, और सबसे कम कौन, इनवर, ठीक है। और कभी कभी कंपैरिजन आता है ब्रास और आयरन में कौन ज्यादा बैंड होता है, ब्रास होता है, आयरन कम बैंड होता है। क्यों? क्योंकि ब्रास जो है उसका एक्सपेंशन हम लोगों को ज्यादा दिखने को मिलता है एज कम्पेयर टू आयरन। अगर कल के दिन में आप लोगों को कॉपर और पायरेक्स ग्लास का अगर पूछे तो आप लोगों को बोलना है कॉपर ज्यादा बैंड होगा, ज्यादा एक्सपांड होगा एज कम्पेयर टू पायरेक्स ग्लास। और ये जो जितना भी वैल्यू है ना, ये बहुत छोटा वैल्यू है। 24 इंटू 10-6 का मतलब होता है, को पता है इसका वैल्यू मतलब होता है 0.000024 होता है। तो ये मीटर ऑलमोस्ट, इसीलिए तो मैंने शुरू में बोला था जो सॉलिड में थर्मल एक्सपेंशन होते हैं लेकिन हम लोग उतना ऑब्जर्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू इतना छोटा होता है, हम लोगों को नोटिस ही नहीं हो पाता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन। आप लोगों को पहले ही बता दूं, अगर आप लोग लीनियर एक्सपेंशन को अच्छे से स्टडी करेंगे, उसको अच्छे से माइंड पे छपवा लेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बहुत इजी रहता है, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लेते एक हम लोगों के पास प्लेट है, ठीक है, और जिसका नॉर्मल टेम्परेचर पे सरफेस एरिया हम लोगों का, ये हम लोगों का प्लेट है जिसका नॉर्मल टेम्परेचर पे T1 डिग्री सेल्सियस पे हम लोगों का सरफेस एरिया है S1 है, क्या है, S1। और उसको अगर हम लोग गर्म करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो उसका एरिया बढ़ेगा, उसका एरिया क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन होगा। और उसका एरिया बढ़ के क्या बन जाएगा, S2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, S2। यानी पहले इतना सा था, अभी इतना सा हो गया, यानी कितना एक्स्ट्रा बढ़ा है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ है ना, एरिया इंक्रीज हुआ है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन बोलते हैं, है ना। अगर इसको हम लोग टर्म्स पे देखा जाए तो कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन को हमेशा बीटा से डिनोट किया जाता है। और इसका लाइकवाइज ये लीनियर एक्सपेंशन जैसा है, इसका भी डेफिनेशन पे अगर हम लोग देखें, फॉर्मूला पे अगर देखें, तो इसका भी क्या होगा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। उधर क्या था, इंक्रीज इन लेंथ था, यहाँ इंक्रीज इन सरफेस एरिया बाय ओरिजिनल सरफेस एरिया इनटू राइजिंग टेम्परेचर। सेम टू सेम है, इंक्रीज इन खाली सेम है, ओरिजिनल सेम है, राइजिंग टेम्परेचर सेम है। खाली आप लोगों को चेंज क्या करना है, सरफेस एरिया चेंज करना है। अगर लीनियर है तो लेंथ चेंज करना है, अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम करना है, बस सो सिंपल। इसका फॉर्मूला इंक्रीज इन सरफेस एरिया बाय ओरिजिनल सरफेस एरिया इनटू राइजिंग टेम्परेचर। इसका फॉर्मूला बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो बीटा इक्वल्स टू S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय S1 इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। और इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि लीनियर एक्सपेंशन का जैसा ही डेफिनेशन है। द कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन इज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया पर यूनिट ओरिजिनल सरफेस एरिया पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यानी कि कोई भी एक सरफेस एरिया है, इनिशियल एरिया, यानी कि कोई भी एक प्लेट है जिसका सरफेस एरिया S1 है, इनिशियल एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया है, उस पर अगर हम लोग टेम्परेचर राइज कर देंगे तो उसका एरिया बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन बोलता है। इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका भी यूनिट पूछा जाता है, चाहे यूनिट किसी का भी पूछा जाए, चाहे यूनिट किसी का भी पूछा जाए, हमने शुरू में ही बोल दिया था, ये जो है एक्सपेंशंस ये राइजिंग टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है। इसीलिए अगर हम लोग CGS का बात करें तो इसका यूनिट क्या रहेगा, पर डिग्री सेल्सियस रहेगा। और या तो हम लोग क्या कैसे भी लिख सकते हैं इसको, डिग्री सेल्सियस इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग SI का बात करें तो पर केल्विन, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, के इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है।
हम लोगों का सॉलिड एक्सपेंशन का सबसे लास्ट पॉइंट वो है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, जिसको डिनोट किया जाता है गामा से। ठीक है, इसका भी सेम टू सेम है ना। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इक्वल्स टू इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर। अगर हम लोग फॉर्मूला का बात करें तो V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय V1 एंड T2 माइनस T1, वेयर है ना, जहां V1 का मतलब होता है ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, ओके। और उसके बाद अगर आप लोगों को डेफिनेशन पूछा जाए, ठीक है, डेफिनेशन से मैं आप लोगों को होमवर्क देना चाहता हूं। अभी तो आप लोग समझ चुके होंगे डेफिनेशन किस प्रकार से लिखना है। बस लीनियर और सरफेस एरिया के जगह पे आप लोगों को वॉल्यूम खाली लिखना है, बाकी का सेम टू सेम उतार सकते हैं। अगर आप लोग यूनिट का बात किया जाए तो CGS पे और SI पे यूनिट क्या होगा ये भी आप लोग बता सकेंगे, और ये भी मैं आप लोगों को होमवर्क देना चाहता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन पढ़ने के बाद ये स्टेटमेंट भी आ सकता है जो कि लीनियर एक्सपेंशन का जैसा ही होता है, बस यूनिट पे थोड़ा बहुत ध्यान देना है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बीटा इक्वल्स टू 24 इंटू 10⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या होता है, आप लोगों को लिखना है बीटा इक्वल्स टू 24 इंटू 10⁻6 per degree Celsius for iron means the area of iron plate of initial, बस यहाँ चेंज करना, इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, स्क्वायरिंग होता है। तो इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इंक्रीजेस टू कितना होगा, कितना इंक्रीजेस होगा, इंक्रीजेस टू या इंक्रीजेस टू 24 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर by increasing 1 degree Celsius temperature, by increasing या by rising temperature by 1 degree Celsius आप लोग लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार से अगर आप लोगों को गामा के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग कर सकेंगे, ये उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा ये डेफिनेशन, स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन वगैरह आप लोगों को करना पड़ेगा। देखिए देखने में बहुत सिंपल लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को बता दूं ये जो स्टेटमेंट, ये जो क्वेश्चंस है, ये मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिट्स स्टेटमेंट, डेफिनेशन, ये 3 चीज आप लोगों को बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। क्या क्या बोला सर ने, यूनिट्स, नंबर 2 स्टेटमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डोंट वरी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग एक अच्छे से पढ़ेंगे तो बाकी का अपने आप सॉल्व करेंगे। नंबर 3 में आएगा डेफिनेशन। ठीक है, तो ये था हम लोगों का सॉलिड्स का। अभी हम लोग पढ़ते हैं लिक्विड्स का।